हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है, इसके अंदर आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियल वेरिएंसेस। कॉस्ट अकाउंटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। आप अगर सही मायनों में कहें तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर एक सब टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं मटेरियल वेरिएंसेस। तो मटेरियल वेरिएंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कई ऐसी चीज़ें हैं इसके अंदर, टेक्निकल चीज़ें भी हैं, कुछ बहुत नॉर्मल चीज़ें भी हैं। उन सारी चीज़ों को इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग बारीकी से डिस्कस करेंगे। बात करें अगर इस वीडियो लेक्चर के फ़ायदे की, तो ये कौन कौन से स्टूडेंट इस फ़ायदा ले सकते हैं। यूजीसी नेट मैनेजमेंट कॉमर्स, दोनों स्टूडेंट, यूजीसी नेट मैनेजमेंट हो या यूजीसी नेट कॉमर्स हो, दोनों लोगों के लिए ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यानी जो मटेरियल वेरिएंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, बीबीए या सीए, सीएमए, सीएस के स्टूडेंट के लिए भी ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आप वीडियो को बहुत ठीक से देखेंगे, हर बात को समझेंगे, तो मेरा भरोसा है कि आपको हर वो इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, वो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बात करूंगा अपनी प्रोफाइल के बारे में। मेरा नाम उमाकांत आनंद है। मैं जीआरएफ क्वालिफाई हूँ कॉमर्स सब्जेक्ट में। मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय का। एमकॉम एमबीए मैंने किया है और लगभग 5 वर्षों से ज़्यादा से मैं हायर एजुकेशन में हूँ। नेट, जीआरएफ, सीएमए, यूजी, पीजी और बोर्ड्स के बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने गाइड किया हुआ है उनके एग्जाम्स के लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। और हम सबसे पहले देखेंगे कि मटेरियल वेरिएंस आखिर क्या, मतलब क्या चीज़ है, उसको हम थोड़ा सा एक डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन से समझने की कोशिश करेंगे। एक रिक्वेस्ट मैं आपसे और करना चाहूँगा, अगर आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मेरा वीडियो ना देखा हो तो मैं आपको इसके नीचे लिंक में, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप वहाँ से जाके पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का वीडियो देख लें। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से क्या होगा कि आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक को लेकर वो क्लियर हो जाएगी ना। आफ्टर दैट आप मटेरियल वेरिएंस को बहुत बढ़िया से समझ पाएंगे। तो मटेरियल वेरिएंसेस 2 पार्ट में डिवाइडेड है। आप अगर चार्ट में देखें तो मटेरियल वेरिएंसेस 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक जिसे हम बोलते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस और एक जिसे हम बोलते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। यानी मटेरियल वेरिएंस के अंदर हम लोग निकालते हैं पहले क्या, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 2 में डिवाइडेड है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस और मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब अगर आप देखें तो जो मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस है वो फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस को हम मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस के भी नाम से जानते हैं। तो यानी आपको लगभग आप मोटे तौर पे कह सकते हैं कि आपको इसके अंदर 5 से 6 मैथमेटिकल एस्पेक्ट पर बेस कुछ फार्मूले, कुछ चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़नी है इस टॉपिक के अंदर। अब हम बात करेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एक्चुअली में क्या होता है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का मतलब है कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड द एक्चुअल कॉस्ट। यानी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है, जो एक्चुअल कॉस्ट होती है, उसके बीच के जो डिफरेंसेस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। जैसे एग्जांपल के लिए, जब आप कोई प्रोडक्शन बनाना स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो आपकी एक एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है कि लगभग इतने रुपए का मटेरियल जो है इस प्रोडक्ट को बनाने में लगेगा। एक्चुअली जब आपने स्टार्टिंग करी तो उसमें मटेरियल उतना नहीं लग के उससे कुछ कम ज़्यादा लगा। तो ये जो डिफरेंस है इसे क्यों हम बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसके यूजेस क्या होते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस गिव्स एन आइडिया हाउ मच मोर और लेस कॉस्ट हैज़ बीन इनकर्ड। इससे आपको ये पता चलेगा कि कॉस्ट या तो ज़्यादा लगी है या तो कम लगी है, तो वो कितनी कम ज़्यादा लगी, ये इस चीज़ के बारे में आपको पता चल पाएगा। सो वेरिएंस एनालिसिस इज एन इम्पॉर्टेंट टूल टू कीप अ टैब ऑन द डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड यूज्ड टू द कंपनी। यानी वेरिएंस एनालिसिस जो है, इससे आपको ये इस बात की मालूमात हो पाएगी कि जो डिफरेंस हैं वो कितने हैं और उनका कितना रोल होगा आपकी कॉस्ट को घटाने बढ़ाने में। तो इसके लिए काफ़ी हद तक अहम होता है। एक बहुत छोटा सा मैथमेटिकल फार्मूला इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का डिफरेंस जो होता है वही होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब कैसे निकालते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट, इसका एक बहुत छोटा सा फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। इसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ये हो गया क्या, स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट की मैं बात करूँ तो इसका होता है आपका एक्चुअल कॉस्ट इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। ये हो जाएगा आपका क्या, एक्चुअल कॉस्ट। तो अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्ट से एक्चुअल कॉस्ट माइनस कर दें तो जो चीज़ निकल के आएगी वो होगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। एक बात गौर करने वाली है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट से जब एक्चुअल कॉस्ट आप माइनस करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि नंबर जो निकल के आए वो पॉजिटिव में ही हो। वो नंबर आपका पॉजिटिव में भी हो सकता है एंड इन सम केसेस नेगेटिव में भी हो सकता है।
अगर पॉजिटिव में आएगा तो उसे हम बोलते हैं फेवरेबल, जिसके लिए हम F लिखते हैं, और अगर माइनस में आएगा तो उसके लिए हम बोलते हैं एडवर्स, जिसके लिए हम लोग A लिखते हैं। तो ये इसकी चीज़ें जो थी बेसिक थी, जो आपको पता होनी चाहिए थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब आता है आपका मटेरियल कॉस्ट के बाद मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस आपको क्या बताता है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड प्राइस एंड द एक्चुअल प्राइस। जो मटेरियल आप खरीदने लगाना है आपको आपके प्रोडक्शन में, उसका एक्चुअल प्राइस कितना है और स्टैंडर्ड प्राइस आपने क्या लगाया था, मतलब क्या सोचा था, उनके बीच का जो डिफरेंस है उसे हम बोलते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस के कॉजेज़ क्या होते हैं, इनको हम लोग डिटेल में देखेंगे। इसके कॉजेज़ में कई चीज़ें हो सकती हैं, वो हम लोग अभी अलग से एक पूरी स्लाइड आपको मिल जाएगी। इसका पहले फार्मूला देख लेते हैं। इसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, यानी स्टैंडर्ड प्राइस में से एक्चुअल प्राइस माइनस करना है। इसे आप शॉर्ट में कहें तो आप कह सकते हैं SP माइनस AP इंटू AQ। ये इसका होता है आपका फार्मूला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, कई एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम लोग देखेंगे इसको एग्जाम्पल के थ्रू। इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे हमने एक मान लिया कि ये स्टैंडर्ड दिया है और ये इसका एक्चुअल दिया है, ये प्राइस दिया है, ये क्वांटिटी। तो ये जो होगा ये स्टैंडर्ड प्राइस है, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये एक्चुअल प्राइस, ये एक्चुअल क्वांटिटी। आपको इसमें निकालना क्या है? इसमें निकालना है आपको MPV। तो MPV का फार्मूला आपने अभी पढ़ा है, इससे जस्ट पहले। आपको अगर याद ना हो तो मैं एक बार रिपीट करा देता हूँ। आपने भी यहाँ पे पढ़ा था SP माइनस AP इंटू AQ, यानी स्टैंडर्ड प्राइस का फार्मूला MPV का फार्मूला है SP माइनस AP इंटू AQ। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो इसका यहाँ पे भी SP माइनस AP इंटू AQ करना है। आप चाहो तो लिख भी यहाँ पे लीजिए, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए किसी भी तरीके का आपके दिमाग में। SP माइनस AP इंटू AQ, ये मैंने फार्मूला लिख दिया। अब आप इसमें ढूंढिए भैया SP कहाँ है। तो ये मिला आपको SP, जो कि यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। ये मिला आपको AP, जो कि 8 लिखा है, और इसका AQ कितना है? ये 150 kg, यहाँ 150। तो इनको माइनस किया, 2 बचा, 2 को 150 से मल्टीप्लाई किया, 300 प्लस में था ये 2, इसीलिए 300 आएगा F। ये आपका इसका फाइनल आंसर हो गया। तो बहुत टेक्निकल नहीं है, बहुत सिंपल सा इसका फार्मूला, बहुत सिंपल सा इसका एप्लीकेशन। अब जैसा कि अभी आपसे कहा गया था कि हम आपको अब बताएंगे वो कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से जो डिफरेंस है मटेरियल प्राइस वेरिएंस के अंदर आते हैं। ठीक है, एक एक करके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से प्राइस में चेंजेस आते हैं, या निम्नलिखित में से कौन सा रीज़न नहीं है। कई वजह से, कई तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले अगर आप देखें तो इसका जो पहला रीज़न है वो ऑर्डर साइज़। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब आपने स्टैंडर्ड सेट किया तो आपका ऑर्डर साइज़ था मान लो 100 kg का। जब आपने एक्चुअली चीज़ मंगवाई तो वहाँ पे 100 kg की जगह आप 60 kg मंगवा रहे हैं, या 60 kg ही मिल पाई। तो ऑर्डर साइज़ के घटने बढ़ने से जो रेट होते हैं, जो प्राइस होते हैं, वो फ्लक्चुएट हो जाते हैं। ज़्यादातर जब आप लार्ज क्वांटिटी में कोई चीज़ खरीदते हैं तो आपको डिस्काउंट ऑफर होता है, और स्मॉल क्वांटिटी में डिस्काउंट ऑफर नहीं होता है। तो इसकी वजह से भी स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस में डिफरेंस हो सकते हैं। दूसरा है राइज इन प्राइजेज़। ये भी पॉसिबल है कि जब आपने स्टैंडर्ड बनाया उस दिन मार्केट में रेट उसका कम था तो आपने कम रखा, और प्राइस उसका बढ़ गया 2 दिन बाद। तो जब प्राइस बढ़ जाएगा तो उसका एक्चुअल प्राइस जो है ज़्यादा हो जाएगा। तो एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि प्राइस भी उसके चेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अर्जेंट नीड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अर्जेंट नीड का मतलब है जब आपने उसका स्टैंडर्ड प्राइस डिसाइड किया तो आपने बहुत इत्मीनान से डिसाइड किया, और ज़रूरत आपको उसकी अचानक पड़ गई। अचानक जब ज़रूरत पड़ती है तो आपको चीज़ महंगी मिलती है, और महंगी मिलने का मतलब है रेट में फ्लक्चुएशंस आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वांटिटी। क्वांटिटी ऑर्डर साइज लगभग एक ही जैसी है। क्वांटिटी अगर आप बल्क में खरीदते हैं तो कुछ आपको मतलब डिस्काउंट मिलता है, और बल्क में नहीं खरीदते हैं तो डिस्काउंट नहीं मिलता है। इनएफिशिएंट स्टैंडर्ड सेटिंग। एक ये भी हो सकता है कि भाई जो स्टैंडर्ड बनाने वाला बंदा था, जिसने स्टैंडर्ड सेट किया था, वो उतना जानकार नहीं था, उसने ही गड़बड़ स्टैंडर्ड बना दिए। तो अगर आप स्टैंडर्ड ही गलत सेट कर देंगे तो एक्चुअल से तो डिफरेंस आ ही जाएगा। नेक्स्ट हम देखें तो ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपने कितनी अनुमानित की थी और एक्चुअली में पड़ कितनी गई, एक ये भी अपने आप में अहम प्रश्न है। स्टैंडर्ड में आप कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड बनाते समय आपने मान लो कि ट्रांसपोर्टेशन को 5 रुपये लगाया, लेकिन जब एक्चुअली में आया तो 7 रुपये हो गया। तो ऐसा भी पॉसिबल है। इनएफिशिएंट और अनरिलायबल सप्लायर, यानी जो सप्लायर है वो उस तरीके उतना सक्षम नहीं है जितनी आप क्वांटिटी चाह रहे थे, तो उस केस में भी कहीं ना कहीं जो चेंजेस हैं वो हो सकते हैं। तो ये कुछ मतलब कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से चेंजेस होते हैं प्राइस और एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस में।
अब हम लोग बात करेंगे मटेरियल यूसेज वेरिएंस की। एक बार रिपीट कर दें, हमने सबसे पहले पढ़ा था एमसीवी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, फिर देखा गया एमपीवी मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और अब हम बात करने जा रहे हैं एमयूवी की, यानी कि मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस की बात करें तो ये चीज़ क्या है? मटेरियल यूसेज वेरिएंस जो है बेसिकली इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, यानी जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपने अनुमानित की थी और एक्चुअली में कितनी क्वांटिटी मटेरियल की प्रोडक्शन में लगी, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो होता है आपका मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपने अनुमान लगाया था उतना नहीं हुआ। अगर उतना नहीं हुआ है तो मतलब है कि उस पर आपको फोकस करने की आवश्यकता है। तो उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए, एक्चुअली कितना डिफरेंस हुआ, वो आपको इससे पता चल पाएगा। इसके भी स्पेसिफिक कुछ रीजन्स हैं, उसको हम अलग से ही देखेंगे। उससे पहले हम लोग इसके फार्मूले की बात कर लेते हैं। तो इसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, यानी आप कह सकते हैं एम यू वी इज इक्वल टू एस क्यू माइनस ए क्यू और इनटू करेंगे इसमें हम लोग स्टैंडर्ड प्राइस यानी कि एस पी। तो ये इसका था फार्मूला। अब अगर आप इसको न्यूमेरिकल के एस्पेक्ट पे समझना चाहें तो आप एक बार इसे समझ सकते हैं। इसके लिए हम वापस फिर चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। एक बार आप डेटा को देख लें। यहाँ पे आपके पास स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस दिया है और दूसरी तरफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी दे रखा है। इन्हीं डेटा का इस्तेमाल करके हम लोग इसमें एमयूवी निकालना सीखेंगे। तो एमयूवी के लिए हम चलते हैं वापस उस क्वेश्चन की तरफ। एमयूवी के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूला जो है आपके पास एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ 200 है, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 150 और इसका प्राइस है 10 रुपये। मल्टीप्लाई कर दिया, यानी यहाँ पे बचेगा 50 और 10 से मल्टीप्लाई करें 500 एफ आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट हो तो आप दोबारा फिर वहीं पे एक बार क्वेश्चन की तरफ जाके देख सकते हैं। ये इसका स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये इसकी एक्चुअल क्वांटिटी। तो फार्मूला इसका क्या था? फार्मूला था स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी और इनटू में होना था इसका स्टैंडर्ड प्राइस। तो देखिए 200 यहाँ पर आप लिख सकते हैं और 150 यहाँ लिख सकते हैं और बाहर लिख सकते हैं आप 10। तो यहाँ 150 में से जाएगा 50 बचेगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका कितना 500, जो कि 500 फेवरेबल यानी एफ रहेगा। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट कॉजेज़ की तरफ। वो कौन कौन से रीजन्स हैं जिनकी वजह से आखिर डिफरेंस आता है एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी में। तो पहला इसका जो डिफरेंस है वो है नेग्लिजेंस इन द यूज़ ऑफ मटेरियल, यानी जब आप मटेरियल का इस्तेमाल करना आपने स्टार्ट किया तो यूज करते समय लापरवाही हुई, जिससे कभी कम कभी ज़्यादा मटेरियल इस्तेमाल हुआ। नेक्स्ट है आपका मोर वेस्टेज ऑफ मटेरियल बाय अनट्रेन्ड वर्कर। आपने रामू श्यामू टाइप के वर्कर को रख लिया, मीन्स कि जो कम जानकार वर्कर हैं, उस मामले में एक्सपर्ट नहीं हैं, तो उन्होंने वेस्ट ज़्यादा कर दिया। तो वेस्ट ज़्यादा होना भी एक्चुअल यूज़ को बढ़ा देगा। एडॉप्शन डिफेक्टिव और विंग और इम्प्रॉपर प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी प्रोडक्शन का जो प्रोसेस था उस प्रोसेस आपका ठीक नहीं है, जिसकी वजह से भी मटेरियल ज़्यादा लग गया। ये भी जनरली हो जाता है। लॉस ड्यू टू पिलफ्रिंज, यानी कि कुछ लापरवाही, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिनकी वजह से लॉस जो है वो ज़्यादा हो गया, तो ये भी कहीं ना कहीं डिफरेंस क्रिएट करेगा। यूज़ ऑफ मटेरियल मिक्स अदर देन स्टैंडर्ड मिक्स, यानी जो मटेरियल मिक्स आपका है वो स्टैंडर्ड मिक्स से भी अलग हो जाए, तो वो भी ऐसा पॉसिबल है। उसके बाद है यूजिंग ऑफ पुअर और बैड क्वालिटी ऑफ मटेरियल। जब आप बैड क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल करते हैं तो स्टैंडर्ड से ज़्यादा मटेरियल लग जाता है। और नेक्स्ट है आपका केयरलेस एंड अनएफिशिएंसी ऑफ वर्कर। लापरवाह लोग अगर आप बिजनेस में रखेंगे तो उससे भी ये नुकसान हो सकता है। और भी कुछ है इसके रेफरेंसेस। मोर और लेस याइल्ड फ्रॉम मटेरियल देन स्टैंडर्ड सेट, यानी कि जो आपको याइल्ड मिल रही, जो उसकी यूजेस मिल रहा है एक्चुअली वो कम और ज़्यादा हो गया। लैक ऑफ स्किल ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय कम स्किल्ड है, मतलब जानकारी ही कम है, उन्हें नॉलेज ही नहीं उसका यूज़ करना नहीं पता अच्छे से। डिफेक्टिव प्रोडक्शन नेसेसिटी इन द यूज़ ऑफ एडिशनल मटेरियल, मतलब एडिशनल मटेरियल आपको लग गया इस वजह से, क्योंकि डिफेक्टिव जो प्रोसेस है वो हो गया। इम्प्रॉपर कंडीशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट मशीनरी की इम्प्रॉपर कंडीशन है, कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। बैड मेंटेनेंस एंड कीप ऑफ प्लांट वगैरह। देखिए मशीनें अगर बहुत अच्छी नहीं होंगी
तो उसका कंजप्शन ज़्यादा करेंगे। जैसे नई गाड़ी है, अगर आप उसका प्रॉपर मेंटेनेंस रखेंगे तो आपको अच्छा एवरेज देगी, बट अगर आप मेंटेनेंस नहीं रखेंगे तो वही एवरेज देना कम कर देगी। एवरेज कम देगी तो पेट्रोल ज़्यादा लगेगा। सेम लाइक यहाँ पे है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से मशीनों की कीपनेस नहीं रखेंगे, उसका मेंटेनेंस नहीं रखेंगे तो वो मटेरियल ज़्यादा कंज्यूम करेंगी। एंड लैक ऑफ प्रॉपर इंस्पेक्शन, अगर आप उनका इंस्पेक्शन या सुपरविज़न भी नहीं होगा आपका, आपने बस काम करना छोड़ दिया, लेबरों को काम कर रहे हैं, आप उनको सुपरवाइज नहीं करेंगे तो भी वो लोग मटेरियल ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस की। अब आप ध्यान करिए, आपने सबसे पहले तो देखा था जो चार्ट आपने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ था, ये चार्ट आपके सामने है। यहाँ पे मटेरियल जो वेरिएंस थे, मटेरियल यूसेज वेरिएंस को दो में डिवाइड किया गया था, मिक्स और याइल्ड में। तो अब हम लोग यहाँ पर मिक्स और याइल्ड की ही बात कर रहे हैं कि मटेरियल जो मिक्स वेरिएंस है वो क्या होता है। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस इज दैट पोर्शन ऑफ मटेरियल व्हेन ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। इसको एक बार आप समझ लें, मटेरियल मिक्स की रिक्वायरमेंट तब होती है जब किसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में एक से ज़्यादा टाइप के मटेरियल लगते हैं। अगर एक ही टाइप का मटेरियल लगेगा तो वहाँ पर मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ ये पॉसिबल तभी है जब एक से ज़्यादा टाइप के मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जो एक्चुअल मटेरियल मिक्स होता है, जो स्टैंडर्ड मटेरियल मिक्स होता है, उन दोनों के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस। इसको फार्मूले के थ्रू आप समझ सकते हैं। इसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस, यानी कि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। इसे आप शॉर्ट में कहें तो शॉर्ट में इसे आप कह सकते हैं RSQ माइनस AQ और मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं बाहर इसे SP से। सही मायनों में ये MUV का ही फार्मूला है, उसी तरीके का फार्मूला है। वहाँ पे होता था SQ, यहाँ पे है रिवाइज्ड SQ, इस वजह से क्योंकि यहाँ मिक्स आपका चेंज हो गया। ठीक है, तो इसका फार्मूला आपने देख लिया। अब मटेरियल याइल्ड वेरिएंस क्या होता है इसको जरा समझ लें। मटेरियल याइल्ड वेरिएंस समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, बस कंडीशन इसकी तभी है कि जब मटेरियल एक से ज़्यादा टाइप का लगेगा तभी ये दोनों वेरिएंस निकलेंगे। तो इसको एक बार देख लीजिए। मटेरियल याइल्ड वेरिएंस एक्सप्लेन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द टोटल मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, यानी मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का ये रिमेनिंग पोर्शन है। इट इज़ दैट पोर्शन ऑफ मटेरियल यूसेज वेरिएंस विच इज़ ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल याइल्ड ऑब्टेन्ड एंड स्टैंडर्ड याइल्ड स्पेसिफाइड, यानी जो याइल्ड आपने एक्चुअली आपको मिली और जो आपने सोची थी उनके बीच का जो डिफरेंस है। याइल्ड का मतलब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आपने मतलब इनपुट जो सोचा था कितना लगना चाहिए, उसी को हम यहाँ पे याइल्ड बोल रहे हैं। इन अदर वर्ड्स याइल्ड वेरिएंस अकर्स व्हेन आउटपुट ऑफ द फाइनल डज नॉट करेस्पेंडेंस विद द आउटपुट कुड हैव बीन ऑब्टेन्ड, यानी जो इनपुट आपने लगाया था उसके बदले कितना आउटपुट मिलना चाहिए, उसमें जब डिफरेंसेस आते हैं तो मटेरियल याइल्ड वेरिएंस आता है। सो इन इंडस्ट्रीज लाइक द शुगर, केमिकल, स्टील, ये कुछ ऐसी इंडस्ट्री हैं जहाँ पर इस याइल्ड वेरिएंस की जरूरत पड़ती है। शुगर में कैसे होता है, जैसे शुगर के अंदर मान लीजिए शुगर बनती है तो आपका अंदाजा था कि यहाँ पे 5 कुंटल निकलनी चाहिए और 5 कुंटल से कुछ कम निकली, तो उस केस में इसको हम लोग यूज़ करते हैं। इसका फार्मूला एक बार देख लीजिए। इसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट माइनस एक्चुअल याइल्ड इनटू एक्चुअल याइल्ड माइनस स्टैंडर्ड याइल्ड स्पेसिफाइड, यानी कि SC पर यूनिट, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट बाहर रहेगा, ब्रैकेट के अंदर आप रखेंगे एक्चुअल याइल्ड माइनस स्टैंडर्ड याइल्ड स्पेसिफाइड। तो ये जो बेसिक था फार्मूला, ये था मटेरियल याइल्ड वेरिएंस का। अब हम लोग एक बार बात करेंगे रिलेशनशिप की। इस पूरे चैप्टर की जो निचोड़ है, इस पूरे चैप्टर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है वो यही चार्ट है। मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, इसलिए इसको बहुत गौर से आप समझेंगे। MCV इज इक्वल टू MPV प्लस MUV। एक बार इसको समझने से पहले मैं एक बार वो चार्ट आपको फिर से दिखा देता हूँ। इस चार्ट को ध्यान में रखिएगा तो सब बातें आपको समझ में आएंगी। ये है आपका MCV। ये MCV किन दो चीज़ों से मिलकर बना है, यानी किससे बना है, MPV और MUV से, मटेरियल यूसेज और मटेरियल प्राइस वेरिएंस से। तो आप ये बात कह सकते हैं यहाँ पे कि MCV इज इक्वल टू MPV प्लस MUV। ये बात आप शायद समझ पा रहे होंगे। अब ध्यान रखिएगा एक चीज़ को और, अगर ये इन दोनों के बराबर है तो ये इन दोनों की जगह पे हम इनको भी तो यूज़ कर सकते हैं। इसको हम ना यूज़ करें, इसको यूज़ कर सकते, तब भी तो सेम बात हो जाएगी। अब इन्हीं सब चीज़ों को देखिए, हम उस ग्राफ के थ्रू देखते हैं। यानी MCV इज इक्वल टू MPV प्लस MUV। अब फिर से MCV इज इक्वल टू MPV प्लस MMB और MUV,
वही बात मैंने आपको जो वहाँ पे चार्ट में दिखाई थी वो सेम बात मैं बोल रहा हूँ। ये जो रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एम यू वी को, ये दोनों जो बॉक्स आपका है। दूसरा हो सकता है कि अथवा एम पी वी प्लस एम एम बी प्लस एम आर यू वी, सेम चीज़ वही। एम पी वी में आप जो एम यू बी का मिक्सचर है, एम यू बी के ये दोनों भी तो सेम मिक्सचर हैं, क्योंकि इसे एम वाई बी भी कह सकते हैं और एम आर यू बी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो एम यू बी इज इक्वल टू एम एम बी प्लस एम आर यू बी और एम एस यू बी, यानी एम यू बी किसके बराबर होता है, एम यू बी बराबर होता है आपका एम एम बी प्लस एम आर यू बी के। ये बात आपको कन्फ्यूजन शायद कर रही होगी, मैं चार्ट्स के थ्रू फिर समझाता हूँ आपको। ये एम यू बी है किसके बराबर है, ये एम एम बी और एम वाई बी के बराबर है। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि ये जो एम यू बी है वो इसके और इसके बराबर है। सेम चीज़ मैं यहाँ पे इस चार्ट के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो एम यू बी है वो एम एम बी या एम आर यू बी के बराबर है, या एम एम बी या एम वाई बी के बराबर है। एम पी बी निकालना हो तो एम सी बी में से एम यू बी माइनस कर सकते हैं, एम यू बी निकालना हो तो एम सी बी में से एम पी बी माइनस कर सकते हैं, और एम पी बी इज इक्वल टू एम सी बी माइनस एम एम बी और एम वाई बी। तो ये कुछ फार्मूले हैं, इन पर भी बेस्ड क्वेश्चंस रिलेशनशिप बेस्ड पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। स्क्रीनशॉट लेके इसे आप रख लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको मटेरियल वेरिएंस के बारे में बताया। मुझे उम्मीद है कि दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करें, ताकि अपकमिंग जो भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आपने अपना बेशकीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत सादर आभार। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।